हेलो राम राम भाई। तो भाई मेरी वीडियोस पहली बात तो इतनी अट्रैक्टिव 3D एनिमेशन एडिटिंग नहीं होती है, परंतु जो होता है मेरा अनुभव होता है, प्योर होता है, सच होता है। जो चीज़ है भाई, अब मैं क्या बताने वाला हूँ। मैं भाई आज का अनुभव बताने वाला हूँ कि मेरे को पिछले 3 साल से 2023 से फैट लीवर, क्रेटिन बढ़ा, यूरिन प्रोटीन बढ़ा और किडनी में स्टोन, ये मतलब कई सारी प्रॉब्लम्स थी। अब मैंने कैसे ठीक करी, ये अनुभव किसी काम आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई। डॉक्टर से दवाइयाँ वगैरह चल रही थी ली, और मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम रिवर्स कर ली और मैं अब 90% ठीक हूँ। लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएटिन स्टोन ये भी नहीं है। हाँ, जो प्रोटीन निकलता था यूरिन में वो पहले के मुकाबले बहुत कम है, परंतु अभी भी निकलता है, तो 90% मैं ठीक हूँ। अब मैं ठीक कैसे हुआ भाई? दवाइयाँ तो साथ के साथ जो ली, परंतु अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया भाई। रात का खाना बंद सूरज ढलने के बाद, और पैकेजिंग फूड, बाहर का फूड, मीठा, तला, मैदा, जो जो गलत चीज़ें सब बंद कर दी खाने पीने की। जो अपने घर में बनता है शुद्ध, वो खाना पीना भाई। और जब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम थी भाई, तब तो उबली दाल, उबली सब्जियाँ और जौ, चना, मूंग, इन सब की मिक्स वाली रोटी और बहुत सारा सलाद, ये सब जो मतलब बेस्ट फूड है, अच्छा ये खाता था भाई। अब मतलब थोड़ी तेल की बनी हुई सब्जी वगैरह 1 डेढ़ साल से खाना स्टार्ट करिए, तो मतलब अपने खान पीन का। और भाई ये पार्क दिख रहा होगा अपने, रोज़ यहाँ पर आ रहा हूँ पिछले दिन। उससे पहले ऐसा नहीं, मैंने तो एक्सरसाइज नहीं भाई करता था। क्यों हो गई मेरी बीमारी वही बताऊँगा। तो इस पार्क में भाई पैदल चलना 2-3 घंटे, जितनी मेहनत एक्सरसाइज, बिल्कुल नंगे पैर हो, देखो अब भी नंगे पाम भाई कती यो चीज़ करी भाई। हमने बीमारी कैसे होगी? तो अगर आप भारत या भारत जैसे मतलब आज की जो व्यवस्था वाला देश है, जहाँ में हर चीज़ में मिलावट है, FSSAI वगैरह कोई काम नहीं कर, दुकान खुली हुई है, कहीं खाने वाने बन रहे, कब कहाँ किसी ने चेक करी? लाइसेंस तक चेक नहीं होता। ठीक है भाई, तो कोई भी अपनी कंपनी खोल देगा, बना देगा, किसी भी चीज़ की, खाने पीने की, नमकीन बिस्कुट, किसी की भी नहीं होती भाई चेकिंग वगैरह। कि मैं कुछ मिल भी गया, 2 गड्डी दी, मामला सॉल्व। अब हम खा क्या रहे हैं? वही शहर में रहे तो पैकेट वाली दाल, पैकेट वाला आटा है। क्यों होंगे? दाल रोटी खा के बीमार हो रहे भाई हम। यह है बीमारी का कारण। तो इसके लिए जितना हो सके शहरों को भाई स्किप करो। गांव में जहाँ पर मतलब शुद्ध हवा हो, और जहाँ पर पतला अधिकतर खुला चीज़ें खरीद सको, दाल आटा, या खुद से पिसवा सको भाई, ऐसी चीज़ें करने की शुरुआत करो। ऐसे ही मैंने खुद को 90% रिवर्स करा है। मैं वैसे कभी शहर में रहता हूँ, बट मैंने कई सोर्सों से वो चीज़ें खुद की आंखों के सामने जब बनती देखी, वहाँ से चीज़ें, जैसे खुला तेल जो सामने निकल रहा है, दाल खुला और आटा खुद से गेहूँ वगैरह लेके वो चीज़ें स्टार्टिंग करी। और किडनी के समय बताना चाहूँगा, मैंने भाई किडनी के जितने पेशेंट देखे हैं ना, डायलिसिस नॉर्मल हो गया। डायलिसिस, जो किडनी का डायलिसिस होता है, नॉर्मल हो गया भाई। नॉर्मल क्यों हो गया भाई? लोग बहुत 90% पेशेंट वही किडनी डॉक्टर के पास। और पता है कौन सी स्टेज होती है? जहाँ 100% तय है डायलिसिस, मतलब काम चल रहा है मशीन पे, मरोगे। तो भाई मेरी वीडियो कोई भी देख रहा हो, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, जहाँ आपको पता चल जाए मेरे किडनी की दिक्कत है, सब कुछ चेंज कर देना, खान पीन सब कुछ जो बताया है। और इस तरह डायलिसिस पे जीने से अच्छा है, अगर आपका कोई परिजन भी है, उसके अच्छे से केयर करो। और ऐसे दुखों में उसको जिंदा मत रखो भाई, जब तक संभव हो उसको अच्छे से रखो, खान पान हर चीज़ नेचर में ले जाओ। और अगर मरे तो उसको अच्छे से ही मरने देना, ऐसे उसको तड़पा कर मत मारना डायलिसिस वगैरह करवा कर। ये कहना चाहता हूँ भाई मैं। और जो ठीक हो सका भाई, शुरुआत में भी और डायलिसिस से पहले भी किडनी, वो कैसे हो सके? बिल्कुल खुद को नेचर में फ्री कर दो, सब मोह माया, परिवार, घर संबंध सब छोड़ दो, सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए जीना स्टार्ट कर दो। जैसे बहुत सारे योगाश्रम वगैरह है, वहाँ पर जाओ, आयुर्वेद का अध्ययन करो, है ना, मतलब पुरानी जीवन पद्धति वो है। और जैसे मैंने जो ली, अपने अनुभव बता रहा हूँ भाई, वो कई चीज़ें ली थी।
तो भाई मैंने क्या करा, यही अपन नेचर में रहा। और आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें कर सकते हो भाई, अगर आपको सिर्फ स्वास्थ्य से प्यार, भाई घर परिवार सबकी में छोड़ सको छोड़ जाओ। बाहर तो आप देखोगे, रिसर्च करोगे, मैंने करी भाई, बहुत सारे योग आश्रम वगैरह ऐसी चीज़ें जिसमें हम योगी बाबा रामदेव को तो जानते ही हैं, और भी बहुत सारे हैं भाई भारत में। और खुद से रिसर्च करोगे, उनके जितना ज्ञान साल 6 महीने में आपको भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे राजू दीक्षित जी ने तो बताइए भाई, वो बात करते अटल है वे बात, आयुर्वेद के अध्ययन से बताई उन्होंने, वो भी इंजीनियर था बेचारा। तो वो क्या है, वो ये है भाई, नेचर को समर्पित कर दो खुद को, नेचर के हिसाब से जियो। और जैसे नीम और पीपल के पत्ते का रस, ये राजू दीक्षित जी बताते हैं, अमृत भाई हो, टेस्ट करी हुई चीज़ है। डॉक्टर द्वारा कोई इलाज ना है, पर चीज़ ठीक कर सके, आप ठीक से सब चीज़ करोगे। यूट्यूब बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, राजू दीक्षित जी का ही मिल जाएगा, नीम और पीपल के पत्ते का रस कैसे लें, रिवर्स करेगा भाई कत्ते ही। और दिन में नीम और पत्ते का मैंने राजू दीक्षित सुना है, मैं उसमें कुछ मिक्स नहीं करता था भाई, वही लेता था। और इसमें गोखरू का भी बताया जाता है, कई सारी वो बताते हैं, पर मैं राजू दीक्षित की बात को 100% सही मानता हूँ। या मेरे सामने कोई किसी को देकर ठीक कर रहा है, उसे ठीक मानूंगा। योली भाई, दिन में आप गोखरू का पानी रस ले सको, और मतलब सभी चीज़ें गैप और डिस्टेंस पे लेनी है। गिलोय को उबाल कर गिलोय का पानी पी सकते हो। आंवला विटामिन सी बहुत ज़्यादा हमारे टिश्यूज़ को, सेल्स को रिपेयर करता है भाई। तो मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहता था भाई। तो मैं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर बनना है, ऐसा कुछ है, बस जैसे बीमारी हुई है, ज़िंदगी समझ आती है कि बहुत छोटी है। हम जिस ताकतवर जिससे घमंड करते हैं ना, मेरे में इतना जोर है, जो है वो है भाई, कद कौन सी बीमारी लग जाए, कम मिट जाए आदमी, एक्सीडेंट में चल दे यार, अच्छे अच्छे बालक सब कुछ के बचा, कुछ ना बचा है, तो घमंड ना करो भाई, और अच्छे से जियो। बस एक ही लाइफ मिली है, मरने के बाद का क्या पता क्या जीवन होता है नहीं होता, बट अभी जो है वो सबसे परफेक्ट है, ठीक है, यही कहना चाहूँगा भाई। और चीज़ के गुणों का महत्व होता है, उसकी शायद सुंदरता का नहीं। तो मेरी वीडियोज़ में आपको सुंदरता बिल्कुल नहीं मिलेगी, बस मेरा अनुभव मिलेंगे, जो शायद हो सकता है किसी एक के भी काम आ पाए, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। और इस नेचर के हवाले करके लोगों ने कैंसर तक को ठीक करा भाई, और कोई डिजीज़ तो कुछ है ही नहीं। और एक चीज़ रखो, जब तक जीना है खुद के सिद्धांतों पर जीना है, खुद की मर्जी से जीना है, बाकी कुछ भी हो। और अगर आप सनातन को मानते हैं, सनातन एक विज्ञान ही है, ठीक है, कोई पूजा पद्धति नहीं है। तो ये शरीर मतलब मर जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु अपने सिद्धांतों पर जीना चाहिए। जैसे 20-20, 25-25 साल के बच्चे अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, क्या उनको मोह था इतना जीवन से? नहीं, अपने सिद्धांतों से मोह था, वो चीज़ देखनी चाहिए भाई। तो बस जो भी जियो, प्रैक्टिकल जियो, भय को निकाल दो, डर को निकाल दो। मैंने अपना 100% दिया खुद को ठीक करने के लिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। अब मरना है तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो चीज़ें करनी है भाई, वो चीज़ें करो। जय हिंद, जय भारत। बस ईश्वर किसी के साथ कुछ गलत ना करे भाई, इतना ध्यान रख के करो, अपना जीवन अपने तरीके से जियो।